Chapter 13. Nature, the Enjoyer, and Consciousness. हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भक्त संघ इस्कॉन के ओर से प्रस्तावित ये 18 अध्याय, 18 दिन, 18 सत्र भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता के इस अनुष्ठान में स्वागत, स्वागतम, 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 सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है। यह 13वां अध्याय, 13वां सत्र, 13वें दिन के यह अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गोविंद देव जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गोविंद देव जी के परमानुकंपा आयतों की कृपा, महती कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गोविंद जी, गोविंद देव जी, उनके इनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आज के सत्र के ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान, गीत का अर्थ होता है गाना। ये सुंदर भगवान का गीत तो है, पर मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है, सुंदर प्रेम का गीत है। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता भगवान के हृदय से आने वाला जो दया है, करुणा है, प्रेम है, वो उबर उबर के उनके मुखारविंद से अर्जुन के माध्यम से जीव जगत के सारे बद्ध जीवों के लिए ये कह रहे हैं कि आप मुझसे अलग होकर क्यों कष्ट क्लेश दुख का अनुभव कर रहे हो। मैं आपसे प्रेम करता हूँ और प्रेम करता रहूंगा। आ घर लौट जा, मेरे बातों को मान लो, और मैं जितना सुख अनुभव कर रहा हूं, अनगिनत अनगिनत अपार सुख, उससे भी ज्यादा सुख आप पाओगे। आ घर लौट जा। तो भगवद्वाणी भगवद गीता के
यह पहले अध्याय में हमने देखा, धृतराष्ट्र परेशान है, दुर्योधन परेशान है, और अर्जुन भी परेशान है। परेशानी का कारण क्या है? इनका एक योजना है, और योजना भगवान की योजना से अलग है, इसलिए वो परेशान है। और भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने देखा, अर्जुन कहते हैं कि मैं पांडव है, भगवान कहते हैं रे रुको रुको रुको, बताता हूँ आप कौन हो। तो बताते हैं दूसरे अध्याय में क्या अर्जुन आत्मा है। और भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि कौरव मेरे दुश्मन है, पर भगवान कहते हैं रुको रुको रुको। भगवत गीता के तीसरे अध्याय में बताते हैं दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। और दुश्मन कौन है? कामेश क्रोधेश रजगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्येन वैरिणाम। काम और क्रोध हमारे दुश्मन है, अब सबसे बड़े दुश्मन है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि अम, मेरे अपने पांडव का सेना है। भगवान कहते हैं अरे रुको रुको रुको, आपके अपने जो हैं कौन है? ये चौथे अध्याय में और पांचवें अध्याय में बताते हैं। चौथे अध्याय में बताते हैं कि गुरु हमारे असली हमारे अपने हैं। वह है तद्विति प्रणिपाते न परिप्रश्ने न से भैया उपदेशांति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना। वो तत्वदर्शी गुरु जो है हमारे अपने हैं। और जो है पांचवें अध्याय में बताते हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकमय ईश्वराम सुहृद सर्वभूतानां नियतां मां शांति पृच्छति। और जो है गुरुजन भगवान जो कि हमारे सुहृद हैं, वो हमारे अपने हैं। तो इस प्रकार से जब हमें पता लग जाता है कि हम आत्मा हैं और काम क्रोध हमारे दुश्मन हैं, वो बाहर नहीं अंदर है, और गुरुजन हमारे अपने हैं, और भगवान हमारे अपने हैं, तब भगवान का योजना हमें पता लग जाता है। तब भगवान का योजना पता लग जाता है तो भगवान की योजना को एकटक होकर उसी पे रचपच जाना चाहिए। तो वो है छठा अध्याय, वो है छठा अध्याय ध्यान योग। और अच्छा भक्त बनने के लिए, भगवान का सेवा और अच्छे तरह से करने के लिए हमें भगवान जो है आर्ट ऑफ लिविंग यानी कि सातवां अध्याय देते हैं। और अगर जीना कृष्ण भावना भवित हो गया तो मरना भी कृष्ण भावना भवित हो गया। स्मरण जो है हमारे मरण को सुधार देता है। और यह है आठवां अध्याय आर्ट ऑफ डाइंग। और नवा अध्याय जो है आर्ट ऑफ लविंग, कितना भगवान हमसे प्रेम करते हैं वो इस अध्याय में, नवे अध्याय में खुलकर बताते हैं। और 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं आर्ट ऑफ सीइंग, हर जगह हर स्थान को भगवान को कैसे देखें। और 11वें अध्याय में आर्ट ऑफ फीलिंग, कैसे अनुभव करें, थोड़ा भयंकर तरीके से अनुभव कराते हैं, वह है आर्ट ऑफ फीलिंग। और 12वें अध्याय में बताते हैं मेरे भक्त कितना जो है आनंद में रहते हैं, वो है आर्ट ऑफ ब्लिसफुल लिविंग। तो इस प्रकार से जो है 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं देखो देखो देखो, पर इन आंखों से शरीर को तो देखो, पर शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा को देखो, ज्ञान के अंकों से देखो। ये अध्याय बड़ा अद्भुत है, रोचक है, और बहुत ही सरल है। इस अध्याय का नाम जो है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। तो ये जो है इस अध्याय को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग के नाम से संबोधित किया है। बड़ा सरल है, आसान है, और कुछ नए नए जो है नए नए जो है शब्दों को इस्तेमाल किया गया है। पर 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 है वही, 6 प्रश्न पूछा जाएगा, 6 प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें से 3 प्रश्न का उत्तर परमात्मा है, और 2 प्रश्न का उत्तर प्रकृति है, और 1 प्रश्न का उत्तर है ज्ञान। बस इतनी सी बात है, बड़ा सरल है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, प्रकृति प्रकृति, ज्ञेय ज्ञेयम, है बहुत सरल। इसे
सुनकर हमें डरना नहीं चाहिए। ये भगवत गीता बड़ा आसान है, सरल है और बड़ा रोचक है। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए एक छोटा सा भूमिका के और प्रस्थान होते हैं। दुनिया ने बनाने वाले जब ये दुनिया को बनाए तो क्यों बनाए, ऐसा भी पूछते हैं। इस संसार में जैसे बम्बई जैसे शहर हो गया, दिल्ली जैसे शहर हो गया, आप देखोगे स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, और हॉस्पिटल है। फिर यहाँ पे आप बहुत सारे देखोगे, हाउसिंग कॉरपोरेशन है, होटल है, ये सब है। और साथ ही साथ एक कोने में एक जेल भी है। तो ये प्रश्न पूछने वाले, हाँ, भारत के सरकार क्या तेरे दिल में समाए, काहे को जेल बनाई, काहे को जेल बनाई। ऐसा कोई गाता है? नहीं नहीं नहीं, इसी प्रकार से इतने दिमाग वाले हैं, वो एक जेल भी बनाते हैं। पर जिन्होंने सबको दिमाग बनाया, क्या उनको पता नहीं कि उत्पात मचाने वाले ऐसे करेंगे? इसी प्रकार के भगवान का सृष्टि जो है, वो जो है उसके 3/4 जो है वैकुंठ है। वहां पे वैकुंठ लोक है, अलग अलग, अयोध्या, अ, फिर मथुरा, फिर द्वारिका, लोग सब है। पर भगवान जानते हैं उत्पात मचाने वाले होंगे, उनके लिए ये भौतिक जगत बना है। कोई भगवान से के बातों को मानना नहीं चाहता है, चलो भौतिक जगत में जाके सुधरो। कोई बोलते हैं भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भले इसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, चलो भौतिक जगत में जाओ। तो कोई बोलता है कि भगवान ये रासलीला कैसा है, हम भी रासलीला नहीं करते हैं, बोला भौतिक जगत में जाओ सुधरो। तो इसीलिए भौतिक जगत बनाया। अच्छा, भौतिक जगत में अब जो आ गए बद्ध जीव, आ गए तो आ गए, आ गए तो आ गए। अब कैदी तो कैदी है, पर कैदी, जेल बनाने वाले भी जेल को थोड़ी, भगवान जो है इस अध्याय में बताएंगे कि जेल जो है 24 तत्व से बनाया गया है। वो 24 तत्व क्या है बाद में अभी आएगा। और 24 तत्व में जेल के अंदर जो है कैदी को रखा जाता है। पर कैदी भी जेल के अंदर, कुछ कैदी उत्पात मचाते हैं तो उनको और भी पिटाई होता है, कुछ सुधरते 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 सुधर जाते हैं। मान लो कि कोई जेल में कैदी सुधर जाता है, तो जेलर नोट कर लेता है और उसको धीरे धीरे उसके हाथ के कड़ी, पाँव के कड़ी, गले के कड़ी को निकाल देते हैं और वो कैदी को मुक्त करता है। वो जेल में रहता है, वो जेल में रहता है, वो जेल में रहता है, पर अन्य कैदी के जगह बंधन में रह रहता है। वो जेलर के साथ बात करता है, इधर उधर घूमता है, जेलर को मदद करता है, वो जेलर का दोस्त बन जाता है। और इसी प्रकार से इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये भौतिक जगत रूपी जेल बना हुआ है, और किस प्रकार से जो है जेल से वो मुक्त भी हो रहे हैं, और कैदी मुक्त होता है। और जो उत्पात मचाते हैं, जो लोग फुटपाथ में उत्पात मचाते हैं, उनके लिए तो पिटाई भी होगा। पर जेल तो है, भगवान बताते हैं जेल से कैसे बाहर भी निकलना है। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है, अलौकिक है, और बहुत रोचक है। ये अध्याय बड़ा सरल है। आइए और विलंब न करते हुए इस अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मा संग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग एक में 6 प्रश्न लिया जाएगा। उसके बाद जो है भगवान जो कृष्ण जो है क्षेत्र क्षेत्र के ज्ञान ज्ञान के बारे में बताएंगे, और ज्ञान का लक्ष्य क्या है वो बताएंगे, और गेम का लक्ष्य क्या है, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, ये 24 तत्व का जेल कैसे बना है इसमें बताएंगे, और ये 24 तत्व की जेल से कैसे निकलना है ये बात तीसरी। और गेयम यानी कि ज्ञान का लक्ष्य क्या है वो चौथे भाग में बताया जाएगा। और प्रश्न जो है प्रकृति पुरुष, यद्यपि ये अर्जुन का पहला 2 प्रश्न है, पर इसे बाद में लिया जाएगा। जो है उसका सुंदर वर्णन आएगा, और किस प्रकार से जो है इस संसार को जो है केवल इन आंखों से जो देखेगा हमेशा धोखा मिलेगा, वो केवल शरीर को देखेगा और पृथ्वी जल अग्नि को देखेगा।
पर भगवान कहते हैं ज्ञान की आंखों से देखो तो आत्मा और परमात्मा को भी देखोगे। इसके बाद हम जो है निष्कर्ष की ओर चलेंगे और प्रश्न उत्तर लिया जाएगा। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। आइए अब विलंब न करते हुए और और जो है समय ना लेते हुए हम इसमें हम इसमें गोता लगाते हैं और इसका भी आनंद लेते हैं और रसपान करते हैं। बड़ा सरल है भगवत गीता, बड़ा आसान है। आ, अर्जुन वाच, अर्जुन का अर्थ होता है जो सरल है, सरल का अर्थ होता है जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। प्रकृतिम पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च एतद्वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। हे कृष्ण, केशव, आप जो है केश आप जो है शिव, ब्रह्मा और विष्णु के भी स्वामी हो। आप केशव हो, केशव हो, आप इनके भी स्वामी हो। आपके केश बहुत ही घुंघराले और सुंदर है, इसलिए आप केशव हो। आप राधा रानी के केश को भी सजाते हैं, इसलिए आप केशव हो। हे कृष्ण, कृपा करके मेरे जीवन को भी बहुत ही नियंत्रित कर दो और मेरे जीवन को भी बहुत ही निखार दो और अपने नाम केशव को हमेशा के लिए सार्थक कर दो। कृपा करके मेरे मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे। प्रकृति क्या है, यानी कि प्रकृति यानी कि भौतिक जगत क्या है। पुरुष कौन है, यानी कि बद्ध जीव जो भौतिक जगत में भोगने का इच्छा करते हैं। क्षेत्र क्या है, यानी कि ये संसार। और ये क्षेत्रज्ञ कौन है, क्षेत्रज्ञ यानी कि क्षेत्र का अर्थ होता है शरीर, और क्षेत्रज्ञ यानी कि क्षेत्र यानी कि शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा और परमात्मा। ज्ञेयम क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञान का लक्ष्य क्या है। भगवान ने कहा ठीक है, प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। श्री भगवान वाच, फिर से वेद व्यास मुनि कहते हैं कि श्री भगवान वाच, श्री भगवान यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहे, सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। और वेद व्यास मुनि का अभिप्राय है, बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी को सीधा करके बैठना चाहिए, एकटक होकर ध्यान से सुनना चाहिए। इधर उधर की बातें ना करते थे, इधर उधर की बातें ना सोचते हुए, इधर उधर के जो है कार्य को छोड़ के एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जीवन सुंदर और जो है महत्वपूर्ण बन जाएगा। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तां प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्वेद। भगवान कहते हैं ये शरीर जो है जिसमें बद्धजीव रहता है, वो शरीर क्षेत्र है। ध्यान में रखे कि अर्जुन ने पूछा था कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, पर भगवान शुरू करते हैं क्षेत्र के बारे में। ये शरीर जो है एक क्षेत्र है। क्षेत्र यानी कि जैसे खेत बोलते हैं ना, खेत में जो है खेत में जो है खेत में जो है किसान जो है बीज बोता है और बीज के अनुसार फल उगता है। कभी बीज बोता है करेला का तो कट्टा, तो बीज बोता है आम का या केला का तो मीठा फल निकलता है। तो इसी प्रकार से ये जो शरीर है, हे कुंती के पुत्र कौन्तेया, ये शरीर जो है क्षेत्र है और क्षेत्र है। और इस शरीर के अंदर जो रहने वाला है वो आत्मा, उसको क्षेत्रज्ञ यानी कि शरीर के बारे में जानकारी है, वो आत्मा है। और शरीर के अंदर परमात्मा भी रहता है। पर तो इस प्रकार से ये हो गया क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र ज्ञान चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम्
यत ज्ञानमतमम। खेत में, क्षेत्र में, शरीर में आत्मा तो रहता है, पर अर्जुन आत्मा के साथ परमात्मा मैं भी रहता हूँ। मैं भी सब कुछ जानता हूँ। हम्म, इस शरीर में क्या क्या हो रहा है। पर इतना अंतर है कि मैं हर शरीर में क्या होता है वो जानता हूँ, क्योंकि मैं शिरोदक्षय रूप विष्णु के रूप में सब जगह पे निवास करता हूँ, सबका पूरा जानकारी रखता हूँ। मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सब कुछ जान लेता हूँ। पर हम अपने शरीर के बारे में जानते हैं, वो भी थोड़ा बहुत जानते हैं। हम खाना जानते हैं, पर खाना कैसे बनता है वो नहीं जानते हैं, और खाना कैसे पचता है वो तो बिल्कुल नहीं जानते। पर भगवान सब कुछ जानते हैं हम। और दूसरे के शरीर में क्या कष्ट हो रहा है वो हम नहीं जानते हैं, पर भगवान सब कुछ जानते हैं। ये फर्क है क्षेत्र 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 क्या, आत्मा और परमात्मा में है। तो तत्क्षेत्रम यच्च यदृक् च यद्विकारी यथा च यत स च यो यत प्रभावाच्च तत्समासेन मे शृणु। ध्यान से सुनो। तत्समासेन में सुनो, ध्यान से सुनो। मैं अब संक्षेप में बताऊंगा कि ये जो शरीर है, इसके ये जो शरीर है, ये जो भौतिक जगत है, ये जो है, ये जो है, ये भौतिक जगत कैसे बना हुआ है। जैसे जेल भी बनता है तो थोड़ी ना वो हवा में बन जाता है। जेल बनाने में ईंट लगता है, सीमेंट लगता है, पानी लगता है, फिर रेत लगता है, अलग अलग चीज लगता है, फिर जेल बनता है। और अब जान लो, ये जेल कैसा बनता है, ये शरीर कैसा बनता है, या भौतिक जगत कैसा बनता है। हे कृष्णा, ये सब ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। ये सब ज्ञान अर्जुन, ये जो है गुरु शिष्य परंपरा में चार संप्रदाय के माध्यम से प्राप्त होता है। ऋषि बीर बहुधा गीतम छंदो बीर विविधे पृथक ब्रह्मसूत्र पदेश्चैव हेतु माद्बीर विनिश्चिता। ऋषभ मुनि जैसे महान संत महात्मा इसे गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान को बांटते हैं। चौथे अध्याय में मैंने जो बताया वो राज ऋषि परंपरा है जो लुप्त होता है, पर ये गुरु ऋषि परंपरा जो है कभी लुप्त नहीं होता है। जब तक इस भौतिक जगत में एक भी बद्ध जीव रहता है, गुरु शिष्य परंपरा में गुरु रहकर उस बद्ध जीव को उद्धार करता है। तो ऋषि भी ऋषिवीर बहुधा गीतम, ये लोग ये जो गाते हैं, ये ये जो है ब्रह्म सूत्र इत्यादि के माध्यम से इस ज्ञान को बार 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 बांटते रहते हैं। और अब सुनो, मैंने जो बताया था कि भौतिक जगत कैसे बनता है। हाँ, ईंट पत्थर इत्यादि से। तो भौतिक जगत कैसे बनता है। 24 तत्वों से बनता है अर्जुन, 24 तत्व से। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्त एव च इन्द्रियाणि दशाकं च पञ्चचेन्द्रिया गोचरम् इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगतश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन साविकारम् उदाहृतम्। ये जो है पांच महाभूत से बनता है। भूत तो है, हम जानते हैं भूत मतलब भूत होता है, पर ये पांच महाभूत होते हैं। वो है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। पांच ये हो गया पांच। फिर अहंकार ये हो गया छः। फिर बुद्धि ये हो गया सात।
फिर हो गया ये रजगुण तमगुण सतोगुण, ये हो गया 8। फिर 10 इंद्रियां यानी कि कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया, यानी कि 18 हो गया। यानी पांच का ज्ञान इंद्रिया क्या है, पांच ज्ञान इंद्रिया क्या 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 है। ज्ञान इंद्रिय आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। तो ये ज्ञान इंद्रिय होंगे। और कर्म इंद्रिय पांच क्या है, हाथ, पांव, मुंह से हम खाते हैं ना, मुंह। फिर नीचे से जो है हम लोग जो है एग्जिट करते हैं, हाँ, मल मूत्र त्यागते हैं, उधर उपस्थ। तो ये हो गया 10, 18 हो गया। फिर मन भी हो गया 19। फिर पांच जो है, पांच जो है ज्ञान के, पांच जो है आंखों के लिए रूप है ना, कानों के लिए शब्द, और नाक के लिए सुगंध, और जीवा के लिए जो है चटपटा, और स्पर्श के लिए कोमल इत्यादि। तो ये हो गया 24 तत्व से बना है ये जेल, भौतिक जगत। तो ये 24 तत्व का जेल में बद्ध जीव को रखा जाता है सुधरने के लिए। और वो सुधरने की जगह में अगर भौतिक इच्छा प्राप्त कर देता है और फंस जाता है, ये आध्यात्मिक इच्छा करता है तो फंस अगर वो नफरत ज्यादा करने लग जाता है तो फंस जाता है। अगर प्रेम भगवान से बढ़ाता है तो सुधर जाता है। और कभी कुछ काम गलती से अच्छा कर लेता है तो सुख को प्राप्त करता है, और कुछ काम शास्त्र के विरुद्ध करता है तो वो दुख को प्राप्त करता है। इस प्रकार से वो जो है इसके जन्म मृत्यु जरा वृद्धि के चक्कर में फंसा रहता है। ये सब जो है, ये सब जो है भौतिक जगत का ये जेल है, कारागार है, और दुर्गा देवी इसका जेलर है। हे कृष्णा, इस जेल से कैसे हम निकलेंगे? क्या फंसा रहना है? इसीलिए तो, इसीलिए भौतिक जगत में फंसाने के लिए, फंसने के लिए हमें रखा गया? नहीं अर्जुन, नहीं। जितना प्रेम मैं आपसे करता हूँ उतना ही प्रेम सभी से करता हूँ। बस बात इतना है, मैं उनको सुधारना चाहता हूँ। ये 20 ज्ञान के बातें हैं, अगर वो अपने जीवन में उतार लेंगे तो भौतिक जगत में रहते रहते वो सुख को अनुभव करेगा, और देह त्यागने के बाद भगवान का धाम को प्राप्त करेगा। क्या है ये 20 ज्ञान के बातें अर्जुन, कृष्ण? हाँ अर्जुन, अभी बताता हूँ। अमन्वितादम्भितम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थेयम् आत्मा विनिग्रह। अमन्विता का अर्थ होता है विनम्र होना। विनम्र इसलिए हमें होना चाहिए क्योंकि भगवान विभु है, सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है। हम जो है सच्चिदानंद है, भगवान विभु है, हम अनु है। भगवान समुंदर है तो हम समुंदर के बूंद के बराबर है। हम जो भी है भगवान की कृपा से हैं। और इसीलिए किस बात का घमंड? अदम्बिता, अदम्बिता का अर्थ होता है एक झूठा जो है घमंड। पर अदम्बिता का अर्थ होता है दंभ का अर्थ होता है एक झूठा घमंड। पर अदम्बिता का होता है उसको किसी बात का घमंड नहीं रहता है। वो जानता है मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है। इसलिए वो बिना, वो जो है कोई दिखावापन नहीं करता है। अहिंसा, अहिंसा का अर्थ होता है हिंसा नहीं करना। ये हिंसा जो है, अहिंसा का असली अर्थ प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान का महिमा औरों को सुनाना, ये अहिंसा है। आज अगर हम सब प्रभुपाद जी जैसे भगवान का गुणगान करते होते, तो प्रभुपाद जी जिस प्रकार से हिप्पी को हैप्पी बनाए, रूसी को ऋषि बनाए, चीनी को मुनि बनाए, जापानीज को जपा में लगा दिया, वो भी बाहर जाके, तो हम बाहर से अंदर आने वाले को, चाहे वो चंगेज खान हो या मंगेज खान हो या रॉबर्ट हो या कोई भी हो, पोपट हो, इसको उसको हम उसको हम बड़े आसानी से कहते चलो हेयर स्टाइल बदलो, मुख स्टाइल बदलो, सुबह उठो ना, आप मुसलमान हो ना आप क्रिश्चियन हो। हाँ, हम अपने बोलेंगे आप जो है हमारे प्यारे मुसलमान भाई बहन हो, आप हमारे क्रिश्चियन भाई बहन हो, चलो हेयर स्टाइल बदलो। और आप ना तो क्रिश्चियन हो, ना तो मुसलमान हो, मैं ना तो हिंदू हूँ, चलो हम सब आत्माएं, चलो मंगल आरती में जपा करो। और इस प्रकार से ना होता केरला स्टोरी, ना होता कश्मीर फाइल, ना होता, ना होता ना होता, ना होता पाकिस्तान, ना होता बांग्लादेश। एक ही देश होता, और वो देश होता भारत देश।
ये भारत देश है मेरा। तो हिंसा का अर्थ होता है भगवान के बारे में प्रचार न करता, अहिंसा का अर्थ होता है भगवान के जितना हम जानते हैं औरों को बता दे। लोगों को तो इतना भी पता नहीं भगवान कौन है, तो कम से कम बता दे। लोगों को इतना भी पता नहीं कि हम आत्मा है, तो इतना बताना बड़ी बात होगी। शांति, शांति का अर्थ होता है मन एकदम जो है तृप्त रहता है। भगवान ने जो दिया, हमारे हमें जो आवश्यक है उतना दिया है। जैसे कोई पेशेंट को ज्यादा दवाई देना पड़ता है तो डॉक्टर दवा, तो हमके जलने लगा, है उसको दवा ज्यादा दवा, अरे उसको बीमारी ज्यादा है उसके लिए उसके बोले नहीं नहीं मुझे भी ज्यादा ज्यादा दवाई चाहिए, ज्यादा दवा चाहिए। नहीं नहीं बाबा, आपका बीमारी कम है इसलिए आपको थोड़ा सा दवाई दे रहे हैं। तो दूसरे को देख के तो भगवान टॉनिक देते हैं डॉक्टर की तरह, तो दूसरे को, दूसरे पेशेंट के पास इतना दवाई है सोच के उस पेशेंट का बीमारी को लेने की जरूरत नहीं। शांत रहना चाहिए। जो जितना हमें आवश्यक है भगवान देंगे, और वास्तव में भगवान हमें जरूरत से ज्यादा दे रहे हैं और हमें भगवत धाम जाने की तैयारी करना। आज जो हम का अर्थ होता है सरलता, जो कहते हैं वही करते हैं, करते हैं वही कहते हैं। और सिंपल लिविंग, सरल जीवन, शरीर के लिए जितनी आवश्यकता है वो करें, बाकी भगवान का सेवा में लगे। आचार्य उपासना ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यानी कि आचार्य को जितना हम प्रसन्न करेंगे उतना हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। हमारे लिए जो है आचार्य प्रभुपाद जी है, तो प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए जो जो प्रभुपाद जी को प्रसन्न है हमें करना चाहिए। प्रभुपाद जी को ग्रंथ अध्ययन पसंद है तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ अध्ययन करें। प्रभुपाद जी को ग्रंथ वितरण पसंद है तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ वितरण करें। और प्रभुपाद जी के लिए जो जो भी प्रसन्न कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है। आचार्य उप का अर्थ होता है नजदीक, और आसन का अर्थ होता है नजदीक जाना, उपासनम। और आचार्य का अर्थ होता है कि जो अपने आचरण से शास्त्र की शिक्षा सिखाते हैं। तो ये कलयुग में आचार्यों का वर्णन आता है। वो ऐसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में आचार्य की आवश्यकता नहीं पड़ती थी क्योंकि महाजन काफी थे। पर कलयुग में लोग सुनते कम हैं, तो इसलिए उनको दिखाना पड़ता है। तो आचार्य जो आते हैं और शिक्षा देते हैं। स्वच्छम, पवित्रता, यानी कि तन का और मन का पवित्रता होना चाहिए, और जहाँ पे हम रहते हैं उस स्थान का भी पवित्रता। ये बातें बताते बताते स्थायी रम, यानी कि स्थिर रहना चाहिए, भक्ति के मार्ग में स्थिर रहना चाहिए। आत्मा विनिग्रह, जो है हमें हमें जो है पूरी तरह से भक्ति में आगे बढ़ने की पूरा प्रयास करना चाहिए। इंद्रियर्थेषु वैराग्यम अनंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। ये सब बातें भगवान बता रहे हैं। ये 20 बातें जो हैं अगर हम जीवन में उतारेंगे तो ये 24 तत्व रूप वाला जेल जो है, कारागार है, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। आचार्य उपासना उसमें से महत्वपूर्ण है। तो इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम, इस संसार में चमक दमक बहुत हो गया पर उससे वैराग्य लेना चाहिए। उसमें फंसना नहीं है, हमें अटकना नहीं, लटकना नहीं, भटकना नहीं। हम यहाँ तक आए हैं तो हमें यहाँ से आगे जाना चाहिए। इंद्रिय अर्थों से वैराग्यम, ऐसे इंद्रिय अर्थों से वैराग्य। अ, अनंकार है बचा। और हमें ये भी सोचना चाहिए, नहीं चाहिए कि ये मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं इन चीजों से मुक्त हो रहा हूँ। तो अहंकार नहीं आना चाहिए। अनहंकार है बच्चा, जो भी है हम भगवान की कृपा से हैं, ये मानते हुए विनम्र रहे, अमान्वितम। और ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। और हमें समझना चाहिए ये कि ये संसार में फंसे तो फंसे हैं, और इस संसार का सबसे मुख्य जो दुख है वो है जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। ये सबसे बड़ा दुख है। दुख दोष अनुदर्शनम, ये जो है, बाकी और कोई जो है इस संसार में जो है कष्ट नहीं है। कष्ट क्या है? जन्म भी दुखदाई है, मृत्यु भी दुखदाई है, बीमारी भी दुखदाई है, और बुढ़ापा भी दुखदाई है। तो ये हमें जानना चाहिए, और इस भौतिक जगत से बाहर निकलने का पूरा प्रयास करना चाहिए। ये बातें जो हैं, क्या है, 20 बातें जिससे हम 24 तत्व वाले जेल से मुक्त हो सकते हैं। आसक्ति
अनाभिस्वाङ्गं पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समाचित्तत्वम् इष्टा इष्टानि स्तोपातेषु। तो अ, इस संसार के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए, अनाभिस्वांग। और इस संसार में रहना तो है, पर एक ढोंग रचना चाहिए। हमें ऐसा लगना चाहिए कि सबको लगना चाहिए कि हम जो है संसार संसार में हैं, पर मन से हमें संसार में नहीं रहना चाहिए। पुत्र धारा गृह आदिशु, ये सब जो है भगवान ने हमें भेजा है हमारे जीवन में, पर इनसे नफरत नहीं करना है। हमें जानना चाहिए ये सब भगवान के हैं, और इन सबको भगवान की सेवा में लगाना है। इसीलिए भगवान ने इन्हें हमारे जीवन में भेजा है। इस प्रकार से घर को मंदिर बनाना चाहिए, घर के सदस्यों को मंदिर के भक्त बना देना चाहिए। और इस प्रकार से जो है इनके प्रति आसक्ति नहीं रखना चाहिए, और थोड़ा सा स्नेह बताना चाहिए ताकि वे जल्दी से जल्दी भक्त बने। नित्यम च समचित्वम, और इस प्रकार से चित्त जो है भगवान में लगाते हुए, कभी कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे बुरा व्यवहार करे, उस पर ध्यान नहीं देते हुए सेवा पे ध्यान दें। इष्टानी, और भगवान हमारे इष्ट हैं, उनके ऊपर जो है पूरा 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 निष्ठा के साथ जो है सेवा में लग जाना चाहिए। इष्टानी, तो इस प्रकार से ये सब बातें जो है क्या है, जेल से बाहर निकलने के लिए, 24 तत्व वाले कारागार से बाहर निकलने के लिए ये 20 बातें बता रहे हैं। मही चानन मही चान मही चानन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी विविक विविक्ता देशं सेवितम् आरतिर्जन संसदि। इस प्रकार से जो है मई च अनन्य योगे ना, और भगवान के अनन्य योग में लग जाना चाहिए। कैसे लगना चाहिए? आचार्य उपासना, जैसे आचार्य ने बताया, जैसे गुरु ने बताया, तो भगवान के अनन्य भक्ति योग में लगना चाहिए। और भक्ति भी कैसे? अव्यभिचारी ना। व्यभिचारी का अर्थ तो एक स्त्री जिन्होंने अपना पति से विवाह तो कर लिया, पर पूरा दुनिया के पुरुषों पे नजर डालती हैं, पर अव्यभिचारी ना कि वो अपने पति के अलावा किसी और को जो है नजर नहीं डालते हैं, वह बेचारी ना। इस प्रकार से भगवान के सिवा कोई और हमारे इष्ट नहीं। विविक्त देश सेविती न, इस प्रकार से जो है पूरी तरह से सेवा में लग जाना चाहिए। आरती जन समसिद्धम, और इस प्रकार से इस प्रकार से इस संसार में जो है रहते हैं, और इस 20 बात को अपने जीवन में उतारे, 20 ज्ञान के बातों को अपने जीवन में उतारे। आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम यदत अन्यथा। ये 20 बातें अर्जुन, इसे मैं ज्ञान कहता हूँ। इसके अलावा जो कुछ भी है वो मैं साफ कहता हूँ। फिर से सुन लो, साफ कहता हूँ, ये अज्ञान है। तो भगवान कहते हैं कि आध्यात्म ज्ञान अनित्यत्वम, जब तक हम हैं इस संसार में करें क्या? हाँ, पापड़ तोड़ते रहे नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाते जाना चाहिए। यानी आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ होता है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नायति मामेति। भगवान के जन्म कर्म के बारे में, नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में सुनता नहीं, तत्व ज्ञान इसको प्राप्त करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 20 बात फिर से भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान है, इसके अलावा जो कुछ भी है वो अज्ञान है। कृष्ण बड़े बड़े ज्ञान की बातें तो अब कर दिए हैं, अब मुझे कृपा करके बताइए, अब मुझे कृपा करके बताइए कि ज्ञान का लक्ष्य क्या है, ये तो बताइए।
ज्ञान के बातें तो बड़े बड़े बताते हैं, ज्ञान का लक्ष्य क्या है, गेयम का। अब जो है श्लोक नंबर 13, 14, 15 से 19 से लेकर, गेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वामृतम् आस्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सदुच्यते। ज्ञान का लक्ष्य क्या है? अब मैं बताता हूँ। ज्ञान का लक्ष्य है आत्मा और परमात्मा को जानना। और जो आत्मा जो आत्मा और परमात्मा, जिसका न तो आदि है न अंत है, और ये आत्मा और परमात्मा में अंतर रहते हैं, नित्य नित्य नाम चैतन्य चैतन्य नाम, तो जो है नित्य है, पर आत्मा जो है परमात्मा के अधीन है, और ये परमात्मा जो है इस संसार के कर्म और कर्म बंधन के परे हैं। सर्वतः पाणी पदम सर्वतो अक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वानावृत्य तिष्ठति। परमात्मा के बारे में जानना, ये ज्ञान का लक्ष्य है। और ये परमात्मा के हाथ और पांव सब जगह पे है, और इसके आंख और सिर और मुख सब जगह पर है, और जो है वो हर चीज को तो इस प्रकार से उसके कान हर जगह पर है, और इस प्रकार से पूरे जगत पे छाया हुआ है। शिरोदक्ष विष्णु यद्यपि क्षीर सागर में रहते हैं, पर कण कण में, हर सबके हृदय में शिरोदक्ष विष्णु निवास करते हैं। सर्वेन्द्रिया गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं आसक्तं सर्वप्रिये चैव निर्गुणं गुणभोक्तेर्च। ये जो है सब, ये जो है परमात्मा, वो वास्तव में हर चीज के स्रोत हैं। वे जो है हर इंद्रियों के स्रोत हैं, वो, पर उनके कोई इंद्रिय नहीं है। इसका अर्थ तो कि वो निर्गुण है। क्या ये निराकारवादी मायावादी सच बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। इसका अर्थ यह है कि उनके जो है भौतिक इंद्रिय नहीं है, उनके जो है इंद्रिय आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है। हाँ। वो किसी से आसक्त नहीं होते हैं, सबके परे हैं, उनके पास सब कुछ है, उनको इस संसार के कुछ नहीं चाहिए। और वे अनासक्त तो हैं, पर वो इस संसार में के जीव के प्रति जो है बहुत उनका आसक्ति इसलिए है कि वो उनका पालन करना चाहते हैं। हम्म, और वो जीव से कुछ चाहते नहीं है, पर जीव का पालन करने के लिए उनके प्रति मुझे आसक्ति रखते हैं, और इस प्रकार से वो तीनों गुणों के परे हैं। यद्यपि यद्यपि वो जेल में रहते हैं, पर वो जेल में अन्य कैदी की तरह, पुलिस की तरह नहीं लिया जाता है। वो भगवान की आज्ञा से आते हैं ताकि बाकी बद्ध जीवों को मार्ग दिखाएं। इस प्रकार से जो है वो तीनों गुणों के भी स्वामी है। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरम् एव च सूक्ष्मत्वत् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिका च ताम्। इस प्रकार से ये जो है परमात्मा, ये परम सत्य है। वो बाहर भी रहता है, अंदर भी रहता है, वो चलता भी है, वो चलता भी नहीं है। और इस प्रकार से जो है वो बहुत ही सूक्ष्म है। ये जो है इन्हें समझना इन इंद्रियों के परे है। ये बहुत बहुत दूर रहते हैं, और सबके नजदीक भी रहते हैं। वो सबके दूर इसलिए रहते हैं कि वो क्षीर सागर में रहते हैं, और ये सबसे नजदीक इसलिए वो आत्मा के नजदीक, सबसे नजदीक परमात्मा है। वो बाहर भी है कण कण में, और अंदर भी परमात्मा के रूप में। और इस प्रकार से वो चलते भी हैं और नहीं भी चलते हैं। ये इस प्रकार से यस्मिन स्वभाव, हम विपरीत सामान्य तस्मिन स्वभाव, विपरीत और सामान्य ये जो गुण है केवल भगवान में जो है सामान्य जो पाया जाता है, ये भगवान का महिमा है। इसीलिए तो वो भगवान है। अगर कोई भगवान कहे तो बोले इधर भी रहो उधर भी रहो, और वो अगर इधर भी है उधर भी है तो चलो उसे हमें ऑल्टर में रख के पूजा करेंगे, अगर नहीं है तो चलो जेल में पिटाई। तो अविभक्तम च भूतेषु
तम एव च स्थितं भूता भ्रातृ च तज्ज्ञानं ग्राशिष्णु प्रभविष्णु च ग्राशिष्णु प्रभविष्णु च। तो इस प्रकार से परमात्मा जो है, ऐसा लगता है कि कण कण में बिखरे हुए हैं, सबके हृदय में बिखरे हुए हैं, पर ये जो है भले बिखरे हुए नहीं है। जैसे विष्णु पितामह बड़ा सुंदर बात होते हैं, मान लो कि सूर्य ऊपर है और कम से कम 1000, 2000, 3000, 10,000 मटके हैं और मटके में पानी है, तो ऐसा लगता है कि अरे सूर्य जो है हर एक 10,000, 20,000 जो है मटके में है। नहीं नहीं, वो उसके जो विस्तार है उसका जो है प्रतिबिंब है। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से सूर्य ऊपर है। अमेरिका वाले बोल गए ये सूर्य हमारा है, भारत वाले में ये सूर्य में है। नहीं नहीं नहीं, सूर्य सूर्य है। वो ना तो अमेरिका का कि नहीं तो इसका। इसी प्रकार से ऐसे वो बिखरते नहीं है, वो एक है। तो इस प्रकार से वो सब कुछ देखता है और सबको सबका पालन करता रहता है, ये समझ लेना चाहिए। और इस प्रकार से, इस प्रकार से इस प्रकार से जो परमात्मा को जान लेता है गुरु के आज्ञा से, और आध्यात्मिक जीवन में वो आगे बढ़ता है। ज्योतिषाम अपि तच ज्योति तमसा परम उच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विस्थितम्। परमात्मा शिरोदक्ष विष्णु के शरीर से बहुत तेज आता है, और इतना तेज आता है कि हर प्रकार के अज्ञान को दूर कर लेता है, चाहे वस्तु का हो, चाहे कोई भी स्थान हो। और उन्हीं से ज्ञान आता है, और वही परमात्मा को जानना ज्ञान का लक्ष्य है, और उन्हीं को प्रसन्न करना जीवन का लक्ष्य है, और वो सबके हृदय में निवास करते हैं। इति क्षेत्रं तथा ज्ञेयं, तो ज्ञानं चोक्तं समासता मद्भक्ता एतद्विज्ञान मद्भाव योपापद्यते। ये मैंने आपको अभी बताया, क्षेत्र यानी कि शरीर, और क्षेत्र के अंदर रहने वाला आत्मा, इसके क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और परमात्मा भी क्षेत्रज्ञ है। और मैंने ये भी बताया ज्ञान क्या है, 20 बातें। और ज्ञान का लक्ष्य क्या है, परमात्मा को जानना। अर्जुन, ज्ञान तो बड़े बड़े बता दिए, पर लगता है आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। कौन सा प्रश्न? हाँ, प्रकृति पुरुष जानता हूँ अर्जुन, जानता हूँ। मैं सब कुछ जानता हूँ, अभी सुनाता हूँ प्रकृति पुरुष क्या है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विधि अनादि उभाति, विकारंश्च गुणं चैव विधि प्रकृति संभव। ये भौतिक जगत जिसमें सत्वगुण, रजगुण और तमगुण है, इसे प्रकृति कहते हैं। भौतिक जगत जिसमें रजगुण, तमगुण और सत्वगुण है, उसे क्या कहते हैं? उसे उसे प्रकृति कहते हैं। और पुरुष, ये भौतिक जगत में बद्ध जीव भोग करने का प्रयास करते हैं, उसको पुरुष कहते हैं। और ये जान लो, इनका भी ना आदि है ना अंत है। और जैसे जैसे बद्ध जीव इच्छा करता है, वैसे वैसे उसे अलग अलग प्रकार का शरीर मिलता है। और भौतिक प्रकृति जो उसको अलग अलग प्रकार का शरीर करता है। इस संसार में बद्ध जीव जो है अलग अलग प्रकार का इच्छा करते हैं। कितने इच्छा करते हैं? वो 84 लाख प्रकार के इच्छाएं करते हैं, और 84 लाख के जो है दुख उन्हें प्राप्त होता है। और 84 लाख प्रकार के दुख को झेलने के लिए उनको 84 लाख प्रकार के शरीर मिलते हैं। कार्याकारण कर्तृत्व हेतु प्रकृतिर उच्यते, पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे तुरुच्यते। इस प्रकार से वो बद्ध जीव इच्छा करता है, तो प्रकृति उसके इच्छा पूरा करने के लिए, उसके उसे इच्छा को पूरा करने के लिए
एक शरीर देता है और इस प्रकार से वो शरीर प्राप्त करते हैं, तो दूसरा इच्छा करता है तो उस शरीर को, उस इच्छा को पूरा करने के लिए दूसरा शरीर मिलता है। इस प्रकार से वो कभी सुख को प्राप्त करता है, गलती से कुछ अच्छा काम कर लेता है तो थोड़ा सा सुख का अनुभव करता है, और बुरा काम करता है तो पिड़ाई होता है। इस प्रकार से वो चक्कर में फंसा रहता है। पुरुष प्रकृति स्तो ही भुंक्ते प्रकृतिम जन गुना कारणम गुण संग सड़सड़योनि जन्मशु। ये प्रभुपाद जी के प्रिय श्लोकों में से एक है। बार बार प्रभुपाद जी इसके यह उच्चारण करते रहे। पुरुष प्रकृति, ये बद्ध जीव जो अलग अलग प्रकार का इच्छा करता है। कभी हवा में उड़ने का इच्छा करता है तो उसको जो है पंछी का शरीर में, कभी पानी में जाने का इच्छा करता है तो उसे जो है मछली इत्यादि का शरीर मिलता है। कभी उसे नंग धड़ंग घूमने का इच्छा रहता है, हाँ, ऐसे ऐसे बॉडी बिल्डिंग करके दिखाते हैं तो मतलब पेड़ बन के नंग धड़ंग खड़ा रहते शो करते जाओ। तो इस प्रकार से जो अलग अलग इच्छाओं को पूरा करने के लिए अलग अलग, इस संसार में वो जितना भी इच्छा करता है 84 लाख प्रकार का इच्छा होता है, 84 लाख प्रकार के जो है दुख होने का मार्ग है, और एक ही मार्ग है सुखी होने का, वो है भगवान का भक्ति। और भक्ति में भी सबसे आसान तरीका है भगवान का नाम उच्चारण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से जो है ये पुरुष प्रकृतिस्त्व ही भूंजते गुण संग। तो इस प्रकार से वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसा रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जय चयनम, ये संसार है बहुत दस्तार कृपया पाए पारे में। क्या इस संसार में जो भी आते हो दुख प्राप्त है? नहीं नहीं नहीं, सभी नहीं। परमात्मा कभी दुख नहीं प्राप्त करता है। उपदृष्टानमंत भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापि युक्तो देहे अस्मिन पुरुष परम। इस संसार में जो भी आते हैं वो दुखी नहीं पड़ता। बद्ध जीव को तो दुख मिलता है नित्य, पर जो परमात्मा आते हैं तो वो उनको दुख, वो आते हैं पर वो दुख का अनुभव नहीं करते हैं। पर वो करते क्या है? उपदृष्टा, वो ऊपर से देखते रहते हैं कि बद्ध जीव कब 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 सुधरेगा या सुधरने का इच्छा करेगा। सुधरने का थोड़ा सा झलक भी बताए तो परमात्मा अपना काम शुरू कर दे। उनके जीवन में गुरु भेजेंगे, फिर शास्त्र भेजेंगे, अर्च विग्रह भेजेंगे और उसे साथ ले लेंगे। उपदृष्टानमंतश्च, और बद्ध जीव अगर कुछ इच्छा करता है तो उसे पूरा भी बद्ध जीव परमात्मा करता है। अगर बद्ध जीव कहता है कि मेरे को एरोप्लेन चाहिए तो परमात्मा उसे एरोप्लेन देता है, पर पहले उससे पहले देखता है इसके कर्मों के लिस्ट में इसके पास उतना पैसा है, पुण्य है, जिससे कि उसे एरोप्लेन मिलेगा। अगर है तो फिर एरोप्लेन मिल जाता है। भर्ता भोक्ता महेश्वरा। और इस प्रकार से वो बद्ध जीव को परमात्मा जो है ईश्वर नहीं महा ईश्वर है। परमात्मा से परमात्मा के रूप में संबोधित किया जाता है, क्योंकि छोटे मोटे आत्मा ने परम आत्मा है। इति उक्त देहे अस्मिन् पुरुष पर, वो भी शरीर में निवास करता है। तो इस प्रकार से परमात्मा का वर्णन कर रहे हैं। या एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वत्र वर्तमानो अपि नासा भूय अभिजायते। जो इन बातों को अच्छी तरह से समझ लेता है, इन सिद्धांत को अच्छी तरह से, इन दर्शन को अच्छी तरह से जान लेता है, वो जो है सिद्धांत किसके बारे में, वो ये दर्शन किस बारे में, प्रकृति के बारे में, पुरुष के बारे में, और ये क्षेत्र क्षेत्र के, और इनके, और प्रकृति के 3 गुणों के बारे में, और परमात्मा के बारे में, वो जो है वो भी जो है वो भी जो है इन सब से परे होकर वो परम, वो जो है वो है मुक्त, मुक्त हो सकता है। वो जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाता है। यानी कि वो कैदी जेल में रहते थे, सुधर जाता है तो जेलर उसके हाथ कड़ी पांव कड़ी और गले की कड़ी निकाल देता है, और वो जेल तो में तो रहता है, पर जेल में रहते पर अन्य कैदी की तरह कष्ट का अनुभव नहीं करता है। ध्याने आत्मानि पश्यन्ति कश्चिद् आत्मनाम् आत्मनाम् अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन जा परे। हे कृष्ण, ये ज्ञान को और कोई तरीका है जानने के लिए? हाँ, बहुत सारा तरीका है जानने के लिए। क्या क्या तरीका है? ध्यान योग के माध्यम से सीख सकते हैं,
कर्म योग के बारे में सीख सकते हैं, सांख्य योग के बारे में सीख सकता है, बहुत सारे योग है उसके बारे में सीख सकता है, और ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, आत्मा परमात्मा प्रकृति पुरुष, ये सब ज्ञान मिल सकता है। हे कृष्ण, ये सब बहुत ही कठिन लगता है मुझे, मुझे टाइम नहीं है। मैं इन बातों को मैं द्रौपदी को भी सिखाना चाहता हूँ, सुभद्रा को भी सिखाना चाहता हूँ, बाकी मेरे बच्चे को भी सिखा जाऊंगा, पर अर्जुन को पता नहीं उनके बच्चे मारे जाएंगे। अन्य अन्ये तव एवं अजानाता श्रुतवानेभ्य उपासते ते अपि चाति तारांति एव मृत्युम श्रुति परायणम। श्रुति परायण होना चाहिए। कैसे श्रुति परायण हो जाता है? विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशान्ति ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। एक गुरु के पास जाओ, तत्वदर्शी गुरु के पास, उनको दंडवत प्रणाम करो, उनका सेवा करो, वो आपको बताएंगे जन्म कर्म च मे दीपम। वो इन बातों को सुनो, और ये सुनते सुनते आप श्रवण करते करते देवकी माता, कुंती माता, ये सब जो है बड़े बड़े परमहंस बन गए हैं। आप भी जो है गुरु के पास जाओ, श्रवण करो, और परमहंस बन जाओ। ये ठीक लग रहा है अर्जुन, ये ठीक लग रहा है। अच्छा, अ, इस प्रकार से ज्ञान चक्षु प्राप्त करो, और जहां देखो वहां भगवान का दर्शन करो। आप मच्छर को देखो तो मच्छर को मत देखो, मच्छर का शरीर को देखो, मच्छर के अंदर आत्मा परमात्मा को देखो। कैसे एक हेलीकॉप्टर जा रहा है तो ये बड़ा हेलीकॉप्टर है, पर छोटा हेलीकॉप्टर है मच्छर, और इसमें आत्मा परमात्मा है, और डुब 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 उड़ रहा है। इस प्रकार से दर्शन करो। एवं एवावत् संजयते किंचित सत्वं स्थावरजंगम सा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्वेदीवरतरिषाम्। इस प्रकार से आप मच्छर को देखो, चींटी को देखो, सबके अंदर आत्मा परमात्मा को देखो। जितना अधिकार हमें जीने का है उतना अधिकार मच्छर को भी है। जो जीवन देता है उसे जीवन लेने का अधिकार है। हमने अगर जीवन दिया है तो हमें जीवन लेने का अधिकार है, पर हमने जीवन नहीं दिया तो हमें जीव हत्या करने का भी अधिकार नहीं है। इस प्रकार से समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठातं परमेश्वरं विनाश्यत्स अविनाशंतम य पश्यति स पश्यति। ये पश्यति 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 13, 14, 15, 16, 17 पश्यति है, यानी कि जो इन आंखों से दिखता है वो भी देख लो, इन आंखों से जो नहीं दिखता है वो भी देखो। यानी कि इन आंखों से हम केवल पृथ्वी जल अग्नि वायु को देख सकते, पृथ्वी जल अग्नि को देख सकते हैं, शरीर को देख सकते हैं, पर ज्ञान के आंखों से आत्मा परमात्मा को भी देखो। इस प्रकार से परमात्मा आत्मा के साथ हर शरीर में रहता है, ये देखते हैं शरीर के अंदर। वो वास्तव में सब कुछ देखते हुए भी सब कुछ के सही दृष्टि में देख रहा है। समम पश्यान ही सर्वत्र समम समम अवस्थिताम ईश्वरम ना विनश ना हीन अस्ति आत्मा आत्मानां ततो यति परम गतिम। इस प्रकार से जो है, जो देखता है वो वास्तव में सब चीज को देखता है। वो इस संसार में रहते हुए भी वो संसार के जो है गुणों के प्रभावित नहीं होता है, वो अपने जीवन को सार्थक करता है, और इस प्रकार से वो संसार में रहता है। और इस प्रकार से वो संसार में रहते हुए मन को पवित्र करता रहता है, मन को अपवित्र नहीं करता है, अपवित्र करने से बचाता रहता है। प्रकृत्या इव च कर्माणि का क्रियामाना क्रियमाणानि सर्वश य पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति। इस प्रकार से जो है वो 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 व्यक्ति जो देखता है वो वास्तव में सब कुछ देखता है। और जो है वो वो जो जानता है कि प्रकृति किस प्रकार से जीव के ऊपर प्रभाव करता है, और वो जानता है कि प्रकृति के द्वारा हर कार्य होता है। इस प्रकार से वो जो है वो वो अपने आप को कभी करता मानता नहीं है। यदा यदा ये अलग अलग विधि से प्राप्त होता है ज्ञान, पर सबसे आसान है कि हम गुरु के शरण में जाके ये ज्ञान प्राप्त करते हैं। और ये ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो हम चाहे पेड़ को देखें या कोई अन्य स्थावर या जंगम, तो हर जगह पे आत्मा परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं।
समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्वरं विनाश्यत्सु अविनाश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। तो ये शरीर नाश होने पर भी आत्मा कभी नाश नहीं होता है, ये जानकारी प्राप्त हो जाता है। और वे जो है मुक्ति के मार्ग में जो है आगे बढ़ता है। समं पश्याम ही सर्वत्र समावस्थितम् ईश्वरं न हिनस्ति आत्मानं ततो याति परम गति। और इस प्रकार से वो अपने मन को कभी अपवित्र नहीं करता है, मन के द्वारा वो पवित्र होता रहता है और आधे जो जीते जी परम सुख को अनुभव करता है। देह त्यागने के बाद परम गति भगवान धाम को प्राप्त करता है। प्राकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश यः पश्यति तथा आत्मानम् अकर्तरं स पश्यति। और इस प्रकार से जो संसार में जो भी देख रहा है वो समझ लेता है ये प्रकृति का खेल है। कोई पढ़ाई कर रहा है तो कोई लड़ाई कर रहा है, तो कोई पैसा कमा रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है तो सतोगुण उसे करा के ले रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है तो तमोगुण उसके करा के ले रहा है, कोई लड़की लड़के के पीछे भाग रहा है तो ये रजोगुण का काम चल रहा है। तो इस प्रकार से वो जानता है कि आत्मा जो है उसे प्रकृति के को जीवात्मा को जो है प्रकृति ये सब कार्य करा के लेता है, पर वो अपने आप को इन चीजों से बचा के रखता है। यदा भूत पृथक भावान एकस्तम अनुपश्यति तथा एव च विस्तारम ब्रह्म संपदम यते तदा। और इस प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो जान लेता है कि वो शरीर नहीं, वो शरीर से परे है। और वो जान लेता है कि ये जितने भी वो जान लेता है कि जितने भी जीव हैं वो सब जो है परमात्मा के अंश है। और ऐसे जानकारी जब प्राप्त हो जाता है, अनुभव करने लगता है और इस प्रकार से जीने लग जाता है आत्मा साक्षात्कार के बाद, वो जीते जी जो है परम सुख को अनुभव करता है। अनादित्वम निर्गुण परमात्मायं अव्यय शरीरस्थो हि अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यति। और इस प्रकार से वो शरीर में तो रहता है वो बद्ध जीव, पर शरीर में रहते हुए भी कार्य भी करता है, पर कार्य करते हुए कार्य में लिप्त नहीं होता है। और इस प्रकार से वो जेल में तो रहता है, पर अच्छा कैदी को जैसे का जेल में हथकड़ी पांव कड़ी से मुक्त किया जाता है, इसी प्रकार से वो जीवन मुक्त आत्मा की तरह घूमता फिरता रहता है। यथा सर्वगतम सौक्ष सूक्ष्मयाद आकाशं नोपालीयते सर्वत्र अवस्थितो देहे तदात्मानोलिप्यति। जिस प्रकार से आकाश में वायु हमेशा रहता है, पर आकाश वायु नहीं बनता है या वायु आकाश नहीं बनता है, इसी प्रकार से बद्ध जीव शरीर में रहता है अनादि जन्मों से, पर बद्ध जीव शरीर नहीं बन सकता है या पदार्थ नहीं बन सकता है या पदार्थ जो है आत्मा नहीं बन सकता है। जिस प्रकार से पानी में तेल रहता है, तेल में पानी रहता है, पर वो दोनों कभी मिलते नहीं है, इसी प्रकार से ये दोनों कभी नहीं मिलेंगे। यानी कि बद्ध जीव को मौका है सुधरने के लिए। यथा प्रकाशायति एक कृष्णम लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। जिस प्रकार से अंधकार कितने भी लंबे समय के लिए क्यों ना हो, पर एक बार रोशनी आ जाता है, सूर्य आ जाता है, अंधकार को तक्षण दूर करा लेता है। इसी प्रकार से बद्ध जीव अनेक जन्मों से शरीर में क्यों ना अज्ञान में क्यों ना फंसा हो, पर जैसे ही ज्ञान मिल जाता है तो जो है वो जो है ज्ञान से
अज्ञान से वो ज्ञान की तरफ बढ़ जाता है, असतोम असतगम हो जाता है, अमृत मृत्यु में अमृत हो जाता है, और इस प्रकार से अज्ञान से ज्ञान की ओर निकल जाता है, तत्क्षण वो परम सुख का अनुभव करने लग जाता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। और इस प्रकार से एक बार ये ज्ञान का अंक मिल जाता है, वो जान लेते हैं शरीर शरीर और आत्मा के बीच में, और वो जान लेता है अब कोई भी शरीर का से संबंधित कार्यों को नहीं करना है, अब केवल आत्मा उन्नति के लिए कार्य करना है। और इस प्रकार से शरीर की आवश्यकता इतनी सी है कि वो आत्मा को किस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाए। शरीर भगवान की सेवा में कैसे लग सकता है, इस उतना ही युक्त आहार लेंगे, उतना ही युक्त विहार लेंगे, उतना ही युक्त जो है नींद लेंगे, और इतना ही प्रयास करेंगे। बस इस प्रकार से युक्त आहार विहार से युक्त चेतस कर्म से युक्त स्वभाव से युक्त इस प्रकार से स्वभाव से योग भक्ति दुख, तो इस प्रकार से युक्त 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 रहेगा, पर वो आत्मोन्नति के लिए पूरा प्रयास करता रहेगा और अपने जीवन को सार्थक करेगा। इस प्रकार से 24 तत्व का जो ये जेल है, इसे का बारे में वर्णन करता है। इस 24 तत्व के जेल से कैसे मुक्त होना है का भी वर्णन करता है। तो हम सबको जो है इस भौतिक जगत में आए तो हैं, अब भौतिक जगत से जाने का पूरा प्रयास करना चाहिए, और यही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए हम जो है पूरा 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 प्रयास करें कि हम आध्यात्मिक उन्नति करें, और आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए भक्ति करना है, भक्ति करने के लिए हमें क्या करना है, भगवान का नाम का जप और अच्छा करना, और ऐसे करते रहेंगे तो हम अपने जीवन को सार्थक करेंगे, हम खुश रहेंगे, औरों को खुश करेंगे। और इस प्रकार से अच्छे भक्त बनकर औरों को भक्त बनाकर प्रभुपाद जी के ग्रंथ अध्ययन वितरण करके औरों को भक्त बनाकर प्रभुपाद जी के गुरुदेव को प्रसन्न करके अपने जीवन को सार्थक करना है। हरे कृष्णा।